तो देखिए इसके बाद आप लोग को क्या समझना है कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का मान। अब देखो जितने चीज़ पढ़े हैं और उसमें आपको रिलेटेड दो बातें ऐसी है कि इस पर बहुत तमाम क्वेश्चन आपको आएगा बनाने को, और पूरे ऑब्जेक्टिव करीबन ये दोनों जान जाओगे तो करीबन 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। 2-3 नंबर बस कह रहे हो, कम है कहाँ। तो देखो प्रायिकता के जो मान होता है, देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता कर लो, चाहे ई की प्रायिकता है मान लीजिए, तो ई की जो प्रायिकता का वैल्यू होगा 0 होगा। क्या होगा? और 0 से बढ़कर कितना होगा? 1। आप समझ गए अब बात को कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 या 0 से बढ़कर कितना? 1 होता। मतलब इसके इंटरवल में होता है कितना? 0 से कितना? 1। मतलब बीच में भी हो सकता है। अब आ जाएगा, अब इसका लिखावट कर लो, कैसे लिखोगे बताओ? इसको क्या लिखोगे? 0, और 0 से बड़ा होगा प्रायिकता का मान, या उसके क्या होगा? बराबर होगा। और क्या होगा? 1 से छोटा होगा, नहीं तो 1 के क्या होगा? बताइए, इस प्रकार इसका लिखावट कर सकते हैं कि नहीं? इसका क्या पढ़ोगे? पढ़ो तो इसको बना दिया आप लोग। ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 0 इक्वल ग्रेटर देन आई इक्वल लेस देन 1। क्या पढ़ोगे? मतलब इक्वल ग्रेटर देन 0, आई इक्वल 1 लेस देन 1 करेंगे। इक्वल लेस देन 1 मतलब कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता। अब आ जाएगा कि प्रायिकता का मान कितना होता है? तो 0 या 0 से बड़ा, छोटा है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से। तो आपका प्रश्न आ जाएगा कि क्या कौन सही है, हमको ये बताइएगा आप लोग, नहीं तो पिटाई होने लगेगा आप लोग। प्रतिशत का मतलब होता है बाटा में 100, याद है ना? पी का मतलब है ई की प्रायिकता। ई माने कोई जगह है, ई के स्थान पे कोई घटना होगा। अगर इतना बता दिए या तथा अस्तु हो जाएगा। बताओ कौन सही है कौन? अभी आप एक ही बात जाने कि प्रायिकता के मान 0 से 1 तक होता है। 0 0 से बड़ा, 1 या 1 से, मतलब ना 1 से बड़ा होता है ना 0 से छोटा होता है, इसके बीच में ही होता है। बताओ यह सही है कि गलत? ही बताइए। ये सही है। देखो सही क्यों है? सही क्यों है ये भी समझिए। प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों बटा में 100। बटा में क्या होता है? भागा करोगे तो आ जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव का है कि 2 गो 0 है, तो ये आ गया 15 पैसा। एक मतलब 1 से छोटा ना है 15 पैसा। 100 पैसा होगा तब 1 रुपया होगा, अभी 15 पैसा 1 ले छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है कहीं ना तो कहीं। एक मतलब ये प्रायिकता होगा, सही होगा। अब ये देखिए प्रायिकता होगा कि नहीं। 0.1 का मतलब 10 पैसा, तो 0.1 है, तो देख लो कि क्या इसके बीच में आ सकता है? तो आ सकता है 0.1 0.2 ऐसे आ सकता है। एक मतलब ये भी होगा, सही है। ये होगा देखो 115 है प्रतिशत, बाटा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप लोग के बुड़बक बनाने के लिए ऐसे एग्जाम में आ जाता है। तो कौन अंक के पहले दशमलव बैठेगा? 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, क्योंकि 2 0 है। तो बताओ 1 रुपया 50 पैसा, 15 पैसा, सॉरी 1 से ज़्यादा आ गया, प्रायिकता होगा? तो 1 से ज़्यादा आ गया, क्योंकि आप पढ़े कि 0 से 1 के बीच में होगा, 1 ले ज़्यादा। हाँ बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का औकात नहीं है इसमें।
तो इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं होगा, ये सही घटना नहीं है। ये होगा बताओ, जिसमें माइनस लग जाएगा इसी तरह नहीं होगा, क्योंकि माइनस 0 से भी छोटा होता है और 0 से छोटा प्रायिकता का मान होकबे नहीं करता है। एक मतलब ये भी सही, ऐसा प्रायिकता कभी संभव नहीं है। ये वाला बताओ, 1 रुपया 20 पैसा हो गया, 1 से ज़्यादा हो रहा है, इसके बीच में आएगा, तो एक मतलब ये भी प्रायिकता। अब बता सकते हैं आप लोग? चलिए आप खड़ा हो जी, बोलिए। चलिए किताब लाइए, किताब से देते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखिए आपके प्रश्न में ही दिया है, हम भला नहीं बोल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है, 4 में दिया है, ऑप्शन में दिया है, कौन प्रायिकता ये बताना है। देखो पहला दिया है 2/3, बी वाला में कह रहा है कि 1.5, सी वाला में 15% और डी में दिया है 0.7। पूछा है कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। देखो क्या पूछा है, कौन नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं होगा? बी ऑप्शन नहीं, क्योंकि माइनस देखते आपको भड़क जाना है, वो नहीं होगा। एक मतलब यह गलत है, बाकी सब हो जाएगा। इस 70 पैसा ये आ जाएगा 15 पैसा, ये भागा दोगे तो कितना आएगा, मतलब 0.6 आ जाएगा लगभग। एक मतलब ये वाला नहीं है, आंसर कौन हो जाएगा? क्या कह रहे हो बताने को? बैठ जाए, बहुत बढ़िया। तो एक मतलब कि माइनस वाला कभी होगा, और यही आपसे पूछेगा 1 नंबर का जरूर। एकदम क्लियर परफेक्ट हो गए आप लोग। अब तो बताइए प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 से कहाँ तक? 1 तक। 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। तो इसको लिख लो, अभी लिख लो। लिखा प्रायिकता का मान लिख कर डैश करो, लिखो, लेट मत करो। ये वाला लिखना है, डैश कीजिए लिखकर प्रायिकता का मान। चलिए लिखिए, किसी घटना के प्रायिकता का मान, किसी घटना के प्रायिकता का मान किसी घटना के प्रायिकता के मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है, और 1 या 1 से छोटा होता है। जीरो या 0 से बड़ा, 1 या 1 से क्या होता है? छोटा होता है। अब दोनों इसको इसलिए करके नीचे लिख लीजिए, इस जैसे सिंबल में हो गया, वो थोड़ा हिंदी में लिखवा दिए। दोनों लिख रहा, क्या आपत्ति है? ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। चलिए अब इसको मिटा सकते हैं ना? क्या कौन ये वाला कैसे बनेगा? पढ़ा जाता है, इसको पढ़िएगा कि P इक्वल ग्रेटर देन 0 इक्वल लेस देन 1। मतलब देखो यह 2 सिंबल होता है, देखो बात समझिए, ये 4 सिंबल होता है। चारों को हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं रैखिक असमीका। इसको हम लोग असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोला जाता है। इस चारों को हम लोग क्या बोलेंगे? असमीका। क्या बोलेंगे? और इसको हम लोग करते हैं इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ते हैं इसको? इनइक्वालिटीज। अब इसको पढ़ते कैसे, ये पूछ रहे हो ना? तो देखो इसको पढ़ेंगे, ये देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा करोगे छोटे होते जा रहा है ना,
एक मतलब ये छोटा का चिन्ह है। आई देखे इकाई दहाई सैकड़ा बड़े होते जा रहा है, एक मतलब ये बड़ा का चिन्ह है। परफेक्ट एकदम कॉन्सेप्ट समझिए। कभी कोई पूछ देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा हो जाएगा? ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, हेने वाला ना, ऊपर वाला। क्या कि इधर करोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो देखो छोटे कम होते जा रहा है कि नहीं। एक मतलब छोटा का चिन्ह है, ऐसे समझो। और इसका करोगे इकाई दहाई सैकड़ा। बहुत बच्चे कंफ्यूज में रहते किसको बड़ा कहे किसको छोटा कहे, किधर मुंह खुला रहे, क्योंकि बचपन में बताया है सर, जिधर मुंह खुला वो बड़ा। लेकिन यहाँ तक खुला मुंह तो इनका है, तो किधर है, अंक थोड़े दिया, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को ऐसे पढ़ना इकाई दहाई करके। तो आप बता सकते हो, तो बताओ ये किसका चिन्ह है, बड़ा कि छोटा का? बड़ो, चलो बड़े हो, बताओ किसका चिन्ह है? बड़ा का चिन्ह है। और ये किसका चिन्ह है? क्लियर समझ गए? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा मन में पढ़िए और देखिए, क्या कोई डाउट? अब चलिए पढ़ने। बड़ा है तो इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में ग्रेटर देन। क्या पढ़ेंगे इसको? बड़ा है तो बड़ा है जी, आप लोग इतना मारकर खराब कर दिए मेरा। लेस देन। और ये इकाई दहाई सैकड़ा बड़े होते जा रहा है, तो क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इक्वल। ये बराबर का चिन्ह है, तो इसको पढ़ेंगे इक्वल। इक्वल माने बराबर। इक्वल लेस देन। इसको क्या पढ़िएगा? इक्वल ग्रेटर देन। जैसे हम कोई ऐसे बात लिख दिए, देखिए क्या पढ़ोगे? एक्स 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 इक्वल ग्रेटर देन 3 इक्वल लेस देन 10। मान लीजिए हम ये भी लिख दिए, हाला मत करो, देखो इसको लिख दिए, क्या पढ़ोगे? आर इक्वल ग्रेटर देन 0 और लेस देन बी। बात समझ गए आप कैसे पढ़ेंगे? तो ये समझ लेना, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, आई हो गया इक्वल ग्रेटर देन। हाँ, मात्र 4 गो होता है, केवल 5-6 गो नया का आविष्कार कीजिएगा आप लोग। अब इसका बताओ क्या पढ़ोगे? अब पढ़ लोगे P इक्वल ग्रेटर देन 0 इक्वल लेस देन 1। अब किसी का भी पढ़ने आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, ये सब समझना चाहिए। चलो देखा वो क्या कर दूँ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तुम ही कर। जैसे अब दशहरा का मेला आया है, मैंने आया नहीं है, आने वाला। तो आप घूमने के लिए पापा से रो रहे, पापा हमको पैसा दीजिए। पापा आपको बोले कि अधिकतम 10 रुपया तुमको देंगे, कै रुपया देंगे? एक बार बोले कि न्यूनतम 5 रुपया देंगे। दोनों का क्या अर्थ है? आपके बोले थे पिताजी कि अधिकतम 10 रुपया देंगे। अर्थ समझो, अधिकतम का मतलब क्या होता है? चलो तुम ही को कह रहे, चलो उधर। क्या प्रश्न बताया गया? पापा से रो रही, तू क्या बोले कि न्यूनतम 5 रुपया तुमको मेला घूमने को देंगे। इसका मतलब उनके कहने का भावार्थ क्या है? न्यूनतम 5 रुपया देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? और इससे माने कम से कम 5 देंगे, अधिकतम 10 रुपया। बैठ जाओ, पाता लगा कर कल आना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो अब यहाँ पर समझिए, हाला मत कीजिए। यहाँ पर है प्रतिदर्श समष्टि का लिखावट। क्या है? प्रतिदर्श समष्टि का। जैसे में देखिए तमाम प्रश्न आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीख जाओगे ना तो प्रायिकता ज्ञात करना बहुत आसान होगा। जैसे में हम कहे कि एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है। कब बार फेंको चाहे उछालो, एक बार उछाला जाता है। तो
कौन समष्टि? देखो इसका क्या हो जाएगा, एस बराबर हेड या यही आ जाएगा कि सिक्का को अब एक बार नहीं क बार उछाला जाता है, इसको 2 बार उछाला जाता है, तो एस क्या होगा बताओ? हेड आएगा। मान लीजिए सिक्का को 2 बार उछाले, ध्यान दो, उछाले तो हेड आ गया, क्या जान दूसरे बार भी उछाले तो हेड आ गया, तो इसकी संभावना हेड हेड आ सकता है, या दूसरे बार हेड आया और दूसरे टेल आ गया। इसका मतलब कि टोटल कितनी घटना आएगा? 4। अब किसी को डाउट है कैसे लिखाया, बता देते। देखो एक बार में हेड और टेल आ गया, दूसरा बार उछाला गया तो हेड आएगा नहीं तो टेल, गुणा करोगे तो एच ले एच में गुणा होगा, एच एच आ जाएगा, एच ले टी में होगा, एच टी आएगा, टी ले एच में होगा, टी एच आएगा, टी से टी में होगा। तो बताओ कि ये वाला घटना आ गया कि नहीं आ गया? तो आप याद रखेंगे कि 2 बार अगर उछालेंगे तो उसका 4 घटना आ जाएगा। इसी का आ जाएगा कि 3 बार उछाला गया सिक्का को, सिक्का को कितने बार, कुल घटना कितने आएगा? देखो 3 बार उछालोगे। कहा तुम लोग बात कर रहे हो अपने में? जाके बाद में तुम लोग अपने में अभ्यास करते रहना बोलने का। बताओ 3 बार उछालेंगे तो 3 बार ऐसी घटनाएं हो सकती है। 2 बार के तो आप जान चुके हैं, 2 बार क्या कितना लिखावट आता है? देखो अच्छा नहीं आएगा तब पूछ लेंगे। तो इसको देखो, अब इसमें कितना से हेड और टेल है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या होगा, इससे ये दोनों में गुणा हो जाएगा, हेड हेड से हेड में गुणा होगा। हम बता रहे कैसे आया, दोबारा नहीं बताएंगे, एक बार में जितना सीखना है सीख लो। इससे आप एच में गुणा कर लेंगे, फिर एच एच ले टी में करेंगे, फिर बताओ अब एच एच ले दोनों में गुणा हो गया कि नहीं हो गया? तो खत्म हो जाएगा। अब किससे गुणा होगा? एच टी ले एच में गुणा होगा, एक बार एच टी ले टी में गुणा होगा, फिर ये भी खत्म हो गया। अब इसका देखिए टी एच ले एच में गुणा होगा, टी एच ले अब टी में होगा, फिर टी टी ले एच में होगा। बताइए कितनी घटना आ जाएगी? 8 आ गया घटना। लेकिन ये आया कैसे, बहुत बच्चे इसको जानते नहीं है। काली उस संभावना ऐसे सोच कर लिखेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं। 3 बार उछाले तो इसको 3 बार गुणा कर लो, और 2 बार को एक साथ करो गुणा तो इतना आ जाएगा। फिर इस चारों से इस दोनों में गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? तो यही होता है प्रतिदर्श समष्टि। आपको अभी 10 क्लास में मैक्सिमम 3 तक पढ़ना, मैक्सिमम 2 तक 3 तक, 4 तक जब यही 11th में जाएंगे तो 4 तक पढ़ना है। तो अभी कितने तक हम लोग को पढ़ना है? अब चलिए पासा में बता दे रहे हैं। किसमें? अगर पासा को एक बार फेंकने पर तो आपको बहुत आसान है, लेकिन यहीं घुमा कर पूछ दिया यार कि पासा को 2 बार फेंका जा रहा है। देखो बहुत झंझट हो गया, यहाँ पर लफड़ा हो गया। जब 2 बार कह दिया तो देखो इसको कैसे निपटारा करोगे। अब एक फेंके हो पासा को, मान लो 1 आया, दूसरे को फेंकोगे तो क्या 1 पर 1 आ जाएगा या 1 पर 2 आ जाएगा? ऐसी घटना हो। इसी तरह 2 पर उछालने पर 2 ही आ गया फेंकने में, और दूसरे को फेंकिएगा तो 2 1 आ जाएगा। देखो इसके बाद में मान लीजिए 3 पर इसी तरह कर लोगे, 3 1
3 2। चलिए अब इसके बाद में आ जाएगा 4 1। अलामत शांति से रहो। 4 2 4 3। इसी तरह के 5 आ जाए, संभावना है कि आ सकता है। या 6 आ जाए। तो टोटल 36 को घटना आ गया, देख लो। अगर मतलब एक पासा को 2 बार फेंका जाएगा तो कुल घटना कितना आ जाएगा, कैसे लिखावट होगा इस सीखना, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत आएंगे। 3 बार वाला अभी नहीं पढ़ना, आप लोग को 2 तक मैक्सिमम पढ़ना। तो आप लोग समझ गए प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखा जाता है। चलिए तो आप लोग बारी बारी से करके इसको देखिए, बंद कीजिए, लिखो।